भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और अगर उसको वो डॉक्टर को मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ऐसा दिखाती है तो फिर उसको डॉक्टर अब गर्भपात करने की परमिशन देगा और वो कायदे से सही होगा, कायदे से गलत नहीं होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी महिला को मानसिक स्वास्थ्य का आधार लेते हुए गर्भपात करना की अनुमति दे दी है। क्या यह फैसला सही है क्या? देख दोस्त, इस बात से, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मैं 100% एग्री करता हूँ, 100% मैं सहमत हूँ। अब जो महिला जो प्रेग्नेंट थी, एक्चुअली उसका रेप हुआ था और इसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि उसको गर्भपात करना है। अब ऑब्वियसली एक महिला का रेप होता है, वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा तो नहीं रहेगा, है ना। उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहेगा। जो बच्चा बाद में पैदा होगा उसका वो कैसे ख्याल रखेगी? और बस इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। लेकिन भाई, जब ये महिला हाई कोर्ट में गई थी तब हाई कोर्ट ने इसके अपील को पूरी तरीके से खारिज किया था, है ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरवीन क्यों किया और उसने हाई कोर्ट का डिसीजन क्यों बदला? देखो, ये मामला ना बहुत ही सीरियस था। अब हाई कोर्ट ने महिला का गर्भपात का जो डिसीजन है, मतलब अपील जो है वो अब होल्ड पे रखी तो थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे इसमें पॉइंट्स थे जो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, उसने भी उसके डॉक्यूमेंट में लिखित है। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि महिला का ऑलरेडी बलात्कार हुआ था, बस उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, है ना। और फिर उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मतलब महिला का मानसिक स्वास्थ्य उसके शारीरिक और उसके प्रेगनेंसी स्वास्थ्य से अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी महिला का मानसिक स्वास्थ्य आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 बस इसी पे आधारित है। और पार्लियामेंट ने 2020 में एक डिसीजन दिया था। वो बोला था कि महिला को फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत बेहद गंभीर है, ये बताना यही बात गलत है। मतलब अगर कोई भी महिला गर्भपात करना चाहती है और बोलती है कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है, वो बात हमने मान लेनी चाहिए। उसको क्यों बार बार ये चीज़ प्रूव करनी पड़ती है कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य बेहद गंभीर है ना। बस इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में 25% महिलाएं ऑलरेडी मेजर डिप्रेशन से गुजरती है। अब आप बताओ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मानसिक स्वास्थ्य ये जो प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए गर्भपात के लिए, है ना, तो क्या ये गलत है? लेकिन भाई एक चीज सोच के दे, बस मेंटल हेल्थ का रीजन दे के एबॉर्शन किसी भी महिला का करना, इसमें बहुत सारी महिलाएं बहुत गलत यूज करेंगे इस लॉ का। अब यही तो डायलेमा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है ना, और बहुत साफ किया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? वो बोलता है कि किसी भी महिला को अगर गर्भपात करना है, उसकी अनुमति चाहिए, तो उसको मानसिक रूप से वो बीमार है ऐसे जानबूझकर कंपेल करना, है ना। यही तो उसका गरिमा, उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और फिर महिला को मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा का मौका न देना, ये भी एक अनुचित भ्रूण के अधिकार को उनके ऊपर थोपने जैसा है। हाँ, अब मेरे समझ में आ रहा। मतलब महिलाओं को पहले बीमार दिखाओ और बाद में उनको अनुमति दे दो। मतलब अगर महिला बीमार है तभी उनको अनुमति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। फिर जेन्युइन प्रॉब्लम होगा वो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, है ना। एक और खुलासे की मैं बात करता हूँ। अब 2019 में सेंट्रल फॉर हेल्थ इक्विटी लॉ एंड पॉलिसी, इसकी एक रिपोर्ट बाहर आई थी और इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। अब ये रिपोर्ट बोलती है कि भारत के जितने सारे डॉक्टर्स हैं ना, वो ऑलरेडी महिलाओं का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर डाउट की नज़र से देखते हैं, उसको मानते ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर माना भी तो फिर उनको सीरियसली नहीं लेते। और भारत में महिलाओं को पहले से ही मानसिक और से कमजोर हो ऐसा मानना, ये तो बहुत आम बात है। और ये सोच तुरंत बदलनी चाहिए, तुरंत जानी चाहिए। कई मनोसामाजिक विकलांगता वाले महिलाओं को हमेशा जो गैर मानसिक डॉक्टर्स हैं उनके सामने बीमार होने का नाटक करना पड़ता है ताकि उनको गर्भपात मिल सके। ये कितनी दुर्भाग्य वाली बात है। और ये जो है ना, ये उन्हें दबाव, मजबूरी और अपने ही शरीर पे से संतुलन खोने जैसा है और ये संविधान के पूरे ऑपोजिट है। हाँ तो भाई, ये जो मानसिक स्वास्थ्य है इसकी परिभाषा क्या है? एक आइडियल परिभाषा होनी चाहिए ना, जिसकी वजह से हम फाइंड आउट कर सके कि इस महिला को मानसिक बीमारी है। अब ये जो डेफिनेशन है वो तो देगा तो सिर्फ एक ही बॉडी देगी और वो है WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो कहता है ना, वो बोलता है कि अगर कोई भी महिला मानसिक तौर से बीमार है, मतलब वो उत्पादक तरीके से इस समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, वो दबाव को झेल नहीं पा रही है, वो तनाव में है, वो स्ट्रेस में है और अपना रोज का जो काम है ना वो अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है, तो हाँ, वो मानसिक तौर से बीमार है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन फिर आता है भारत देश, और भारत देश में ये जो परिभाषा है ये लागू नहीं होगी, क्योंकि भारत में ऑलरेडी इतनी सारी पितृसत्ता है, सामाजिक हिंसा है और
भारत में कितना सारा भेदभाव है। और बस इसी की वजह से ये जो गर्भपात है ना इसको, और जो मानसिक स्वास्थ्य है इसको एक मेडिकल प्रोसेस के ना एक बहुत ही बड़ी गलत बात होगी। क्योंकि ये जो मानसिक स्वास्थ्य है वो महिला को हर सेक्टर में, हर डोमेन में अफेक्ट करता रहता है। पर इसी की वजह से कानून को, लॉज को, पॉलिसीज़ को, समाज को, डॉक्टर्स को अब इस मानसिक स्वास्थ्य को इन सब में एक इक्वल महत्व देना चाहिए। हाँ दोस्त, सच कहूँ तो पहले मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे पूरा शक था और मैं पूरा नाखुश था, लेकिन अब मुझे पूरी बात समझ में आई है। अब मैं कह सकता हूँ कि जो मेंटल हेल्थ है ये प्रेगनेंसी से और गर्भपात से अलग नहीं किया जा सकता। और अगर कोई भी महिला बोलती है कि मैं मानसिक तौर से संतुलन थोड़ा सा खोया हूँ, तो फिर उसको गर्भपात कर देना चाहिए। हमने इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो और बिगड़ जाए और उसको कोर्ट में वो प्रूव करना पड़े। महिलाओं को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पूरा अधिकार है और इसलिए अब मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एग्री करता हूँ, क्योंकि ये जो फैसला है ना ये महिलाओं का सम्मान, उनके अधिकारों को, उनके प्रतिमा को और मजबूत बनाएगा। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। अगर आपको हमारी जो बातचीत है अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर दे सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।